नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ARK राष्ट्रहित में। हमास ने इजराइल पर हमला करके, आतंकवादी हमला करके 200 लोगों का अपहरण करके साथ ले गए, जो बहुत ही निंदनीय है। इजराइल ने आतंकियों पर हमला कर अपने लोगों को छुड़वाने का प्रयास किया। बहुत से लोग छोड़ दिए गए, परंतु सारे लोग नहीं छोड़े गए। हमास पर हमला करते करते पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल का युद्ध फैलता चला गया। फिलिस्तीन मतलब जो गाजा पट्टी बची हुई है, बाकी फिलिस्तीन तो थोड़ा थोड़ा करके इजराइल ने कब्जा पहले ही कर लिया था। इजराइल लगभग गाजा को लगभग 90% समाप्त कर चुका है। वहाँ की दशा गाजा की अत्यंत दयनीय है। इजराइल का जो अटैक गाजा पट्टी पर बार बार होता था, उसमें ईरान अपने बयानों से हस्तक्षेप करता रहता था। बल्कि इजराइल को यह भी शंका थी कि वह हमास को ईरान समर्थन करता है। ईरान के हस्तक्षेप पर इजराइल के नेता नेतन्याहू ने ईरान को युद्ध की भी धमकी दे डाली थी। अब इस युद्ध का कारण क्या है, वह समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल के पास एक और बहाना था ईरान पर युद्ध करने का, जो बहुत पुराना बहाना था। 2004 से इजराइल कहता आ रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के नज़दीक है। आज 2025 में भी वह यही बयान दे रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफ़ी नज़दीक है। इजराइल खुद परमाणु युक्त है, खुद उसके पास परमाणु बम है, परंतु वह ईरान को इसलिए नहीं बनाने देना चाहता कि वह उसको स्वयं पर खतरा था कि ईरान जिस दिन परमाणु बनाएगा, सबसे पहले मेरे ऊपर ही चलाएगा। परंतु कहते हैं कि ईरान अगर परमाणु युद्ध की ताकत बन जाएगा तो पूरे विश्व को उससे खतरा है। अब ईरान में अटैक करने का कारण जो दिखाई दे रहा है, वह है ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई, जो अमेरिका की आंख का कांटा बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान से सत्ता परिवर्तन हो। इजराइल अमेरिका के साथ है। इस युद्ध को अमेरिका ने ही शुरू करवाया, परंतु स्वयं नहीं करा, इजराइल से शुरू करवाया। इजराइल ने 60 मिसाइलों के साथ पहले ही दिन पर ईरान पर घातक हमला किया। इस युद्ध की विशेषता यह है कि पहले ही दिन जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तो चुन चुन कर उसके सैनिक ठिकाने और बड़े अधिकारियों पर सटीक वार किया। इस सटीक वार का राज जो है, वह है जो इजराइल के जासूस ईरान में काम कर रहे थे, उन्होंने सटीक जगह चुन करके इजराइल को सटीक खबर दी, इसलिए ये निशाने इतने अच्छे लगे हैं। बदले में ईरान ने भी इजराइल पर काफ़ी बड़ा हमला किया, जिसकी उम्मीद इजराइल को कभी नहीं थी। और ईरान ने भी इजराइल के अहम ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया। जो ईरान के भी जो हमले थे, वो भी बिल्कुल ठीक ठिकानों पर इजराइल के किए गए बताया जाता है, क्योंकि ईरान ने भी इजराइल में अपने गुप्तचर, अपने जासूस छोड़े हुए थे, जिनकी सही इंफॉर्मेशन के कारण ही ईरान भी ठीक ठिकानों पर वार कर पाया। एक बड़े अखबार कार्डेल के अनुसार ईरान ने अपने साइबर ट्रैकर इजराइल में फैला रखे हैं, जो ईरान को बिल्कुल सटीक सूचनाएं दे रहे हैं, जिस कारण इजराइल के पार्शिवा में ज्ञान टेक्नोलॉजिकल पार्क में हमला किया गया। इजराइल के भी साइबर ट्रैकर ईरान में बहुत अधिक है, जो अब पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ एजेंट पकड़े भी जा रहे हैं। बताते हैं एक जासूस को तो ईरान ने पकड़कर अपनी मिसाइल के साथ बांधकर इजराइल भेज दिया। ईरान में इजराइल के साइबर ट्रैकर ने ईरान के $90 मिलियन हैक कर लिए थे, और इजराइल के ही साइबर ट्रैकरों ने ईरान में खबर फैला दी थी कि अपने सीसीटीवी, जनता से कहा कि अपने सीसीटीवी बंद कर लें और उनका जो सिक्योरिटी कोड है वो भी बदल लें। वो अफवाह फैलकर भारत तक आई, और भारत में भी एक टीवी चैनल के एंकर ने अपने मोबाइल की सिक्योरिटी कोड बदलने की सलाह दे डाली।
इसराइल के ही INCD के प्रवक्ता के माध्यम से पता चलता है कि ईरान इसराइल पर साइबर अटैक करवा रहा है। कल तक ईरान इसराइल पर लगभग 450 मिसाइलें और 1000 से भी अधिक ड्रोनों से अटैक कर चुका है। उधर इसराइल पिछले 2 सालों से गाजा पर हमला कर रहा है। अब उसने ईरान से भी युद्ध छेड़ लिया, जिस कारण से लंबे समय से युद्ध के चलते अब इसराइल के पास मिसाइलें और घातक ड्रोन की संख्याएं बहुत सिकुड़ती जा रही है। इस हाल में इसराइल ज़्यादा लंबा युद्ध नहीं झेल पाएगा। गाजा और ईरान के इस युद्ध में इसराइल का अनुमानतः है लगभग 5000 करोड़ डॉलर का खर्च आ चुका है। इसराइल के ही एक बड़े अखबार वेस्टर्न एक्सपर्ट के अनुसार इसराइल के पास मिसाइलों की कमी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से ही अभी पेंटागन से इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाए हैं। एयर डिफेंस सिस्टमों की कमी के कारण ही ईरान इसराइल पर इतना भारी दिखाई दे रहा है। रविवार को ही ईरान ने इसराइल की एक साइंटिफिक लैब पर अटैक किया, जिससे वर्षों की शोध का जो उनकी मेहनत थी वो खराब हो गई और कई साइंटिस्ट मारे गए। इसराइल ईरान से क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है और जनसंख्या भी बहुत कम है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से इसराइल को लोगों की मृत्यु इसराइल में कम हो रही है, परंतु बिल्डिंगों का नुकसान अधिक हो रहा है। उधर ईरान में इसराइल से 7 गुना क्षेत्रफल है और जनसंख्या भी अधिक है, इसलिए ईरान में अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। अब इसराइल सीज फायर की ओर जाना चाहता है। वो खुद तो नहीं, अमेरिका की तरफ से कहलवा रहा है सीज फायर करने के लिए, परंतु ईरान अभी इस सीज फायर के हक में नहीं है। ईरान कहता है कि मेरे पास 3 वर्ष तक के लड़ने का असला मिसाइलें हैं। इसराइल पिछले 2 वर्षों में अपना बहुत कुछ नुकसान कर चुका है। बताते हैं इसराइल में 60,000 कंपनियां बंद हो चुकी है, GDP धरातल पर आ रही है। इसराइल की पब्लिक को जान और माल का खतरा देखते हुए वहाँ की पब्लिक भी इनके विरुद्ध है। अभी हाल ही में इसराइल की जनता ने सड़कों पर निकलकर ईरान से माफ़ी मांगते हुए युद्ध को बंद करने की अपील भी की। इसराइल और इसराइल के नेता चाहते हैं अमेरिका अगर हमारे साथ युद्ध में कूद जाए तो ठीक है, वरना युद्ध विराम कर लिया जाए। उधर इसराइल में 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ईरान में भी हमारे 10,000 भारतीय फंसे हैं, परंतु ईरानी सरकार अपने ही जहाज़ों से भारतीयों को वापस भेजने का प्रयास कर रही है, कुछ भेज भी चुकी है। इसराइल को कमज़ोर पड़ता देखकर अमेरिका इस युद्ध में सक्रिय हो चुका और आखिर आज युद्ध के 10वें दिन में ही अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर से ईरान पर अटैक कर देता है। 6 बमों से ईरान पर उसने वार किया। अमेरिका ने यह अटैक करके ईरान के हौसले पस्त करने का प्रयास किया, परंतु ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए। उसने आज सुबह भी अमेरिका के अटैक के कुछ घंटों के बाद ही 40 सुपर बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल की ओर दाग दी। जवाब तो इसराइल भी दे रहा है, परंतु इस अटैक से इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी अगली वीडियो में। नमस्ते, मैं रजत।